जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 इज टू मैन are on the opposite side of a 100 meter high tower. If the measure of angle of elevation of top of the tower are 18 degree and 22 degree respectively, find the distance between them. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, मैंने पहले भी पिछले सवाल में भी आपको बताया कि लाजमी तौर पर आप एक दफ़ा अपने पूरे वर्ड प्रॉब्लम की आप जो है वो स्टडी करें। अब देखें क्वेश्चन के अंदर बताया क्या गया है कि टू मैन, दो आदमी हैं जो कि अपोजिट साइड पे हैं, किस चीज़ के, 100 मीटर हाई टावर। एक हाई टावर है, टावर को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, वर्टिकल लाइन से। टावर हो या ट्री हो या कोई लाइट हाउस वगैरह, तो वर्टिकल ऑब्वियस बात है उसकी हाइट होती है। तो ये हमें बताया गया कि ये एक हाई टावर है जिसकी लेंथ या जिसकी हाइट आप सॉरी कह लें, जिसकी हाइट है 100 मीटर। अब इसके अपोजिट साइड पे, इस टावर के अपोजिट साइड का मतलब एक बंदा इधर खड़ा है और एक आदमी इधर खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे है, एक आदमी यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है वो ग्राउंड के ऊपर खड़ा होगा तो हम इसको यहाँ पे एक ये लाइन लगा लेंगे और एक ये लाइन लगा लेंगे विच इज़ सेंटर। तो 100 मीटर हाई टावर के अपोजिट साइड पे जो दो आदमी खड़े हैं उनको हमने ए और बी पॉइंट से डिनोट कर दिया। इसको मैं सी और डी से डिनोट कर दूंगा जो हाइट ऑफ द टावर है। अब स्टूडेंट्स हम ए डी को आपस में मिलाएंगे और बी डी को भी आपस में जब ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स बन जाएंगी। एक ये राइट ट्रायंगल हमारे पास बन गई और एक हमारे पास ये राइट ट्रायंगल बन गई। और जैसा कि कहा गया है कि 18 डिग्री एंड 22 डिग्री, 18 डिग्री हमने यहाँ पे ले लेना है और यहाँ पे हमने 22 डिग्री ले लेना है। डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज रखें ताकि पॉजिटिव रहे, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। तो बाकी स्टूडेंट बात ये है, बेशक आप इसकी डायरेक्शन को शो ना भी करें, ये हमारे पास एंगल 22 डिग्री और ये हमारे पास एंगल 18 डिग्री। अगर डायरेक्शन आपको इशू कर रही है तो फिर आप इसकी डायरेक्शन ना लगाएं, यहाँ पे डायरेक्शन को लगाना ज़रूरी नहीं है। उसने खुद हमें एंगल पॉजिटिव 18 और पॉजिटिव 22 डिग्री दिया हुआ। अब क्योंकि अपोजिट साइड पे है तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 22 डिग्री इधर लिखें या उस तरफ लिखें, कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं। लेकिन जब सेम साइड पे जब भी कोई दो पॉइंट्स होंगे या टू शिप्स होंगे या कोई भी टू मैन होंगे तो आपने उसके लिए फिर ज़रूरी बात है कि जो अवे होगा वर्टिकल लाइन से जो पॉइंट अवे होगा वो छोटा एंगल होगा और जो उसके नज़दीक तर होगा वो बड़ा एंगल होगा। ये बात अपने जहन में स्टूडेंट्स रखिएगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, उसने हमें कहा क्या है आगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसको मैं x का नाम देता हूँ, इसको y का नाम देता हूँ। तो हमने एक्चुअली क्या फाइंड करना है, विच इज़ x प्लस वाई। तो अगर स्टूडेंट हम देखें फर्स्ट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल विच इज़ ACD से हमें हाइट पता है और हम बेस निकाल लेंगे विच इज़ x। सिमिलरली BCD से हम हाइट हमें पता है, हम बेस y निकाल लेंगे, देन x प्लस वाई इनका सम लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। AC विच इज़ इक्वल टू x, BC विच इज़ इक्वल टू y, AB विच इज़ इक्वल टू x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। हाइट CD विच इज़ इक्वल टू 100 मीटर, थीटा 1 18 डिग्री, थीटा 2 20। ये गिवन डाटा है हमारे पास स्टूडेंट्स। अब हम राइट ट्रायंगल लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ACD कोशिश करें कि जो आपका राइट एंगल हो, जब ये ट्रायंगल मेंशन करें राइट एंगल जिसके ऊपर बन रहा है वो आपके सेंटर में हो। ACD tan, ACD में अगर हम देखें तो हमारे पास 18 डिग्री है, tan 18 डिग्री विच इज़ इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय AC। CD हमारे पास स्टूडेंट्स है 100 डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय tan 18 डिग्री। अब स्टूडेंट tan 18 डिग्री आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना है और 100 के ऊपर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू 307.79 मीटर।
सिमिलरली हम दूसरी राइट ट्रायंगल लेंगे इन राइट ट्रायंगल BCD। अगर हम BCD में स्टूडेंट्स देखें तो tan हमारे पास 22 डिग्री है। tan 22 डिग्री इज़ परपेंडिकुलर साइड विच इज़ 100 डिवाइडेड बाय y, 100 डिवाइडेड बाय y क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय tan 22 डिग्री। अब स्टूडेंट tan 22 डिग्री आपने कैलकुलेट करना है विच इज़ 0.4040 एंड देन जब आप उसको 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे अप्रॉक्सीमेट आपके पास y की ये वैल्यू आएगी विच इज़ आल्सो मीटर। सो AB विच इज़ इक्वल टू x प्लस y विच इज़ इक्वल टू x की वैल्यू 307.79 प्लस 247.52 विच इज़ इक्वल टू मीटर विच इज़ डिस्टेंस बिटवीन टू मैन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 था जो कि एक इजी क्वेश्चन है कि हमने एक राइट ट्रायंगल से हमने एक बेस निकाल ली, दूसरी राइट ट्रायंगल से हमने दूसरी उसकी बेस निकाल ली। टोटल जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना था वो यहाँ से यहाँ तक था विच इज़ सम ऑफ दीज टू डिस्टेंस। तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 इज़ दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे क्वेश्चन की। तो देखेंगे अ मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्राम अ टावर notices that the angles of elevation of top and bottom of a flag staff का top और bottom on the top of the tower are 64 degree and 62 degree respectively. Find the length of the flag staff. जब आप एक दफ़ा रीडिंग करेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि जो फ्लैग स्टाफ है, जो फ्लैग स्टाफ मीन्स फ्लैग है जो हमारे पास वो कहाँ पे है, ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है और उस टावर के ऊपर फ्लैग जो है वो नस्ब है और उस फ्लैग का जो बॉटम और जो टॉप है, फ्लैग का बॉटम और टॉप, उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 64 डिग्री और 62 डिग्री बन रहा है। जबकि वो जो आदमी ऑब्ज़र्व कर रहा है वो 60 मीटर अवे है किससे, टावर से। ये बात भी पता चल गई। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो अब हम एक सबसे पहले हम टावर बनाएंगे। तो ये जो लेंथ शो हो रही है स्टूडेंट्स आपको, स्टूडेंट्स ये लेंथ जो रेड कलर की है ये आपका टावर है। अब इस टावर के टॉप के ऊपर एक फ्लैग जो है वो नस्ब है जिसको मैंने ब्लू मार्कर से शो कर रहा हूँ। ये फ्लैग है, ये टावर है यहाँ से यहाँ तक और टावर के टॉप के ऊपर फिर फ्लैग है। ये फ्लैग का बॉटम है और ये फ्लैग का टॉप है। चले मैं झंडा बना देता हूँ अपने कंट्री, अपने मुल्क पाकिस्तान का। अब स्टूडेंट इस बॉटम और टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कौन, वो बंदा जो टावर से 60 मीटर अवे दूर खड़ा है। तो ये डिस्टेंस हमारा 60 मीटर हो गया। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक बॉटम ऑफ फ्लैग के साथ और एक टॉप ऑफ द फ्लैग के साथ। तो डायग्राम हमारी कंप्लीट होगी। अब एंगल देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एंगल है, एक एंगल यहाँ से यहाँ तक। ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है। ऑब्वियस बात है उसने पहले एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, पहले उसने टॉप की बात की तो टॉप के साथ पहला एंगल उसने 64 दिया। टॉप के साथ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है ये हमारे पास 64 डिग्री है टोटल यहाँ से यहाँ तक। और जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये हमारे एंगल जो है ये हमारे पास 62 डिग्री। अब हम इसको वर्सेस के नाम देंगे A, B, C एंड D। CD हमने फाइंड करना है विच इज़ X, इसको मैं X का नाम देता हूँ, ये फाइंड करना है। और BC डिस्टेंस को हम Y डिस्टेंस का नाम दे देते हैं क्योंकि हमें टावर की हाइट नहीं पता, हम उसको Y का, हम Y फाइंड आउट करें या ना करें लेकिन हमने X को फाइंड आउट करके देना है। तो x के लिए ज़रूरी होगा जब हम सवाल करेंगे देखेंगे इस x को निकालने के लिए ज़रूरी होगा कि हमें पहले y पता हो। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं।
हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक ABC और एक ABD। तो सॉल्यूशन की तरफ आएंगे हम। AB विच इज़ इक्वल टू 60 मीटर, BC विच इज़ इक्वल टू Y, CD विच इज़ इक्वल टू X विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर हम स्टूडेंट इस बात को भी कभी नहीं भूलना कि टोटल डिस्टेंस भी आपने लेना है BD जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, विच इज़ सम ऑफ x प्लस वाई, थीटा 1 विच इज़ इक्वल टू 62 डिग्री, थीटा 2 विच इज़ इक्वल टू 64 डिग्री। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट लेंगे इन राइट ट्राइंगल, छोटी राइट ट्राइंगल पहले ले लें ABC। अब राइट ट्राइंगल में एंगल कितना, छोटी में कितना एंगल बन रहा है 62 डिग्री, तो tan 62 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 62 के सामने हाइट हम अगर देखें तो ये BC है विच इज़ y डिवाइडेड बाय बेस 60, y डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ से स्टूडेंट 60 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y हमारा 60 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इंटू tan 62 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 60 इंटू tan 62 इज़ इक्वल टू 1.88 और 1.88 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 112.84 अप्रॉक्सीमेटली विच इज़ मीटर। जी स्टूडेंट, नाउ इन राइट ट्राइंगल ABD, इन राइट ट्राइंगल ABD अब इसमें 64 डिग्री है, tan 64 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट 64 के सामने BD आपके पास है हाइट विच इज़ परपेंडिकुलर, तो BD विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू BD इक्वल टू x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय बेस इज 60 मीटर विच इज़ 60। तो स्टूडेंट 60 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू tan 64 डिग्री विच इज़ इक्वल टू x प्लस वाई हमने फाइंड आउट किया हुआ है, y की वैल्यू पुट कर लेंगे 60 इंटू tan 64 डिग्री इज इक्वल टू 2.05 इक्वल टू x प्लस y की वैल्यू 112.84। तो स्टूडेंट अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 123.01 विच इज़ इक्वल टू x प्लस 112.84। x इज़ इक्वल टू इस वैल्यू को हम इस तरफ लिखेंगे 123.01 माइनस 112.84 विच इज़ इक्वल टू 10.18 meter which is our required answer, and x is the height of the flag staff, x is the height or length हो या height एक ही बात, x find the length of the flag, तो length of the flag कितनी होगी which is x which is 10.18 मीटर। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम अगले क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाइट टावर। समझ आ रही है कि एक टावर है, उसकी हाइट जो है लेंथ दी गई है हमें हाइट की फॉर्म में 60 मीटर है। फ्राम अ पॉइंट ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज़ 25 डिग्री। जो टावर का फुट है उससे वो जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए टावर के फुट के रेस्पेक्टिव में है, वहाँ पे जहाँ पे उसका फुट है ग्राउंड के ऊपर है, इसी तरीके से वो पॉइंट भी ग्राउंड के ऊपर है। ये बात समझ आ रही है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 25 डिग्री। देन क्या कहा गया है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट बी। एक और पॉइंट बी है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है और जो कि हमने फाइंड आउट करना है। अब वो पॉइंट बी किस तरफ है, अवे है या सेम साइड पे है या क्या किधर है। 20 मीटर नियरर टू ए फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से जितना ए दूर है उससे 20 मीटर नज़दीक है पॉइंट बी। अब मैं आपको इसकी
डायग्राम बनाऊंगा तो आपके लिए ये इजी रहेगा, समझना भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले 60 मीटर हाई टावर हमने वर्टिकल लाइन लगाई विच इज़ 60 मीटर। अब पॉइंट ए है जो फुट के रेस्पेक्टिव में है, उसने कहा है पॉइंट फ्राम अ पॉइंट लेवल, सेम लेवल है एज द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर। पॉइंट ए इज़ ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ टावर, सेम लेवल के ऊपर, ये सेम लेवल का, ये हमने सेम लेवल के लिए लाइन बना दी, ये पॉइंट ए। अच्छा, अब बताया जा रहा है कि जो पॉइंट ए है वो उसके टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है विच इज़ 25 डिग्री, ये है 25, ठीक। देन कहा गया फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट, टावर से ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। पॉइंट बी है, अब पॉइंट बी अवे अपोजिट साइड पे भी हो सकता है, सेम साइड पे भी हो सकता है। सेम साइड में दो सिचुएशन है कि पॉइंट ए से इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। तो कंडीशन हमें क्या दी गई है, 20 मीटर नियर टू ए फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर से 20 मीटर नज़दीक ए की निस्बत। अगर ए इतना दूर है तो बी उससे 20 मीटर नज़दीक है। अब देखें, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 100 है तो बी का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल 100 है, ये 20 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 80। तो देखिए ना, ए से बी, ए 100 मीटर हमने लिया, बी 80 मीटर आया, तो बी 20 मीटर नज़दीक है ए की निस्बत फुट ऑफ द टावर से। तो ये हमारे पास पॉइंट बी हो गया। अब ये 20 है और ये कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको x का नाम दे देते हैं। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है विच इज़ 20 प्लस x। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमने बताना है, हमने x को फाइंड आउट नहीं करना, हमने जो फाइंड आउट करना है वो b पॉइंट से जो टॉप ऑफ द टावर के साथ एंगल बन रहा है ये हमने फाइंड आउट करना है विच इज़ थीटा। तो स्टूडेंट सिमिलरली ए बी तो गिवन है, इसको सी और इसको डी का नाम दे दें। तो स्टूडेंट अगेन दो राइट ट्राइंगल्स हैं, दोनों राइट ट्राइंगल को यूज़ करके हम वैल्यू निकालेंगे। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले लिख लेते हैं ए बी विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर, बी सी विच इज़ इक्वल टू एक्स, सी डी इक्वल टू 60, थीटा हमने फाइंड करना है, और ए सी विच इज़ इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब स्टूडेंट छोटी ट्राइंगल लेंगे, इन राइट ट्राइंगल बी सी डी में tan थीटा को हमने फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वल टू, थीटा के सामने हाइट 60 परपेंडिकुलर ओवर x, 60 बाय x, 60 अपॉन x। थीटा हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। x की वैल्यू अगर हमें फाइंड हो जाए, हम x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद हम tan इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, हमें थीटा मिल जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। इन राइट ट्राइंगल ए सी डी, अगर ए सी डी राइट ट्राइंगल में देखें तो tan 25 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 20 प्लस एक्स। बेस देखें तो 20 प्लस एक्स है। अब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 प्लस एक्स इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय tan 25, 60 tan 25 इज़ 47.47। जब आप इस तरफ 20 प्लस एक्स तो 60 के ऊपर 0.47 डिवाइड करेंगे, 128.67, 20 प्लस एक्स, 20 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 128.67 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 108.67 x। पुट इन 1, x की ये वैल्यू हम 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा tan थीटा विच इज़ इक्वल टू 60 अपॉन 108.67। तो tan उस तरफ जाएगा तो tan इन्वर्स हो जाएगा विच इज़ tan इन्वर्स 60 ओवर 108.67।
इसी तरीके से कैलकुलेटर में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आ जाएगा आपका 28 डिग्री 54 मिनट। तो ये आपके पास आंसर है। अब थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 29 डिग्री। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल भी आप उसको लिख सकते हैं।